दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि सफलता का राज क्या है? क्या यह केवल भाग्य या किस्मत पर निर्भर है? क्या सफलता पाने के लिए किसी खास गुण या शर्त का होना आवश्यक है? अगर आपने इन सवालों के जवाब नहीं पाए, तो आज हम आपको शिव खेड़ा की पुस्तक जीत आपकी, यू कैन विन के माध्यम से सफलता के असली राज से अवगत कराएंगे। यह पुस्तक न केवल सफलता के सिद्धांतों पर प्रकाश डालती है, बल्कि उन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के व्यावहारिक तरीके भी बताती है। जीत आपकी एक ऐसी किताब है जो व्यक्ति को अपने जीवन को संवारने के लिए प्रेरित करती है। इसमें दी गई हर एक शिक्षा आपको न सिर्फ अपने सपनों को पाने में मदद करती है, बल्कि आपके सोचने, कार्य करने और जीवन जीने के तरीके को भी बदल देती है। तो आइए इस प्रेरणादायक यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे आप भी अपनी जिंदगी में जीत हासिल कर सकते हैं। मुख्य सारांश: जीत आपकी, यू कैन विन। शिव खेड़ा की प्रेरणादायक पुस्तक। शिव खेड़ा की पुस्तक जीत आपकी, यू कैन विन एक अद्भुत प्रेरणादायक और मार्गदर्शक किताब है जो व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सही रास्ता दिखाती है। यह पुस्तक न केवल सफलता के सिद्धांतों को सिखाती है, बल्कि उन्हें अपने जीवन में लागू करने के व्यावहारिक तरीके भी बताती है। पुस्तक का उद्देश्य: शिव खेड़ा का मानना है कि हर व्यक्ति में सफल होने की क्षमता होती है, लेकिन हमारी सोच, आदतें और दृष्टिकोण ही तय करते हैं कि हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे या नहीं। इस किताब का उद्देश्य है: 1. पाठकों में आत्मविश्वास और सकारात्मकता को बढ़ाना। 2. जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए नैतिक और व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करना। 3. असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखना। परिचय: सफलता और उसके सिद्धांत। सफलता एक ऐसी मंजिल है जिसे हर व्यक्ति पाना चाहता है, लेकिन इसे पाने के लिए सही दिशा और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। शिव खेड़ा कहते हैं कि सफलता कोई जादू या चमत्कार नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें मेहनत, अनुशासन और सही दृष्टिकोण शामिल है। सफलता का सही अर्थ: पुस्तक में सफलता को केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं किया गया है। लेखक इसे जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और संतोष प्राप्त करने के रूप में परिभाषित करते हैं। सफलता का मतलब है अपने लक्ष्य को पाना और उस प्रक्रिया का आनंद लेना जिससे आप वहां तक पहुंचते हैं। इस परिचय के साथ अब हम किताब के हर अध्याय और उसके संदेश को विस्तार से समझेंगे। अध्याय 1: सकारात्मक सोच का महत्व। सकारात्मक सोच का प्रभाव। सकारात्मक सोच सफलता का पहला कदम है। यह आपके दृष्टिकोण, कार्य और परिणाम को प्रभावित करती है। शिव खेड़ा बताते हैं कि सकारात्मक सोच हमें कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोजने की शक्ति देती है। सकारात्मक सोच के लाभ: 1. यह आत्मविश्वास को बढ़ाती है। 2. यह बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। 3. यह मानसिक तनाव को कम करती है। नकारात्मक सोच का प्रभाव: 1. यह आत्मसंदेह पैदा करती है। 2. यह समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। 3. यह असफलता की ओर ले जाती है। व्यावहारिक टिप्स: 1. हर सुबह सकारात्मक एफर्मेशंस दोहराएं, जैसे मैं यह कर सकता हूं। 2. असफलता के बजाय अपने प्रयासों पर ध्यान दें। 3. अपनी गलतियों से सीखें। प्रेरणादायक कहानी: एक बार एक गांव में 2 व्यापारी थे। दोनों के पास एक ही बिजनेस था, लेकिन एक हमेशा समस्याओं का रोना रोता था, जबकि दूसरा उन्हें सुलझाने के तरीके ढूंढता था। परिणाम स्वरूप दूसरा व्यापारी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। यह बताता है कि सकारात्मक सोच से आपके कार्यों और परिणामों में कितना फर्क पड़ सकता है। अध्याय 2: सफलता की परिभाषा। सफलता केवल पैसे, प्रसिद्धि या बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती। शिव खेड़ा बताते हैं कि सफलता का असली मतलब है: 1. अपने काम से संतुष्टि। 2. दूसरों की मदद करना। 3. नैतिक मूल्यों और चरित्र का विकास। सच्ची सफलता के तत्व: 1. स्पष्ट लक्ष्य। 2. दृढ़ निश्चय। 3. संतुलन और शांति। लक्ष्य का महत्व: सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए लक्ष्य तय करना जरूरी है। लेखक बताते हैं कि 1. अपने लक्ष्यों को लिखें। 2. उन्हें छोटे छोटे भागों में बांटें। 3. हर दिन अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने की योजना बनाएं। उदाहरण: जो लोग अपने लक्ष्य तय नहीं करते, वे दूसरों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। अध्याय 3: आदतें और अनुशासन का महत्व। शिव खेड़ा कहते हैं कि हमारी आदतें ही हमारे भविष्य को तय करती हैं।
अच्छी आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं, जबकि बुरी आदतें हमें असफलता की ओर धकेलती हैं। आदतें कैसे बनाएं? 1. बुरी आदतों की पहचान करें। 2. उन्हें सकारात्मक आदतों से बदलें। तो हर दिन नई आदतों को दोहराएं। आत्म अनुशासन का महत्व। 1. समय का प्रबंधन करें। 2. प्रलोभनों से बचें। 3. अपने काम को टालने की आदत से बचें। कहानी: एक युवा धावक ने रोज सुबह 5 बजे अभ्यास करना शुरू किया। यह उसकी आदत बन गई और उसने अनुशासन के साथ अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। परिणामस्वरूप उसने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। अध्याय 4: डर और असफलता पर विजय। असफलता और डर ही हमारी सबसे बड़ी बाधा है। शिव खेड़ा कहते हैं कि असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप हार गए, बल्कि यह एक सबक है। डर को कैसे हराएं? 1. डर का सामना करें। 2. खुद को मानसिक रूप से तैयार करें। 3. असफलता से सीखें। असफलता को सफलता में बदलें। 1. हर असफलता के बाद नए तरीके से प्रयास करें। 2. अपनी गलतियों का विश्लेषण करें। 3. धैर्य और दृढ़ता बनाए रखें। प्रेरणादायक उदाहरण: डर और असफलता आपकी सबसे बड़ी शिक्षक है। अध्याय 5: आत्मविश्वास और प्रेरणा का महत्व। सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास और प्रेरणा दो सबसे जरूरी गुण हैं। शिव खेड़ा बताते हैं कि आत्मविश्वास के बिना आप किसी भी कार्य को पूरी क्षमता से नहीं कर सकते। प्रेरणा वह शक्ति है जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? 1. स्वयं पर विश्वास करें। अपने आप को यह याद दिलाएं कि आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। खुद को हर दिन एफर्मेशंस दें, जैसे मैं यह कर सकता हूं। 2. अपनी पिछली उपलब्धियों को याद करें। आपने अतीत में जो कुछ भी हासिल किया है उसे बार बार याद करें। यह आपकी आत्मशक्ति को बढ़ाएगा। 3. अपनी कमजोरी को पहचानें और उन्हें सुधारें। अपनी कमजोरियों पर काम करें और उन्हें अपनी ताकत में बदलें। 4. सकारात्मक वातावरण बनाएं। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं और नकारात्मकता से दूर रहें। प्रेरणा के स्रोत: 1. सफल व्यक्तियों की जीवन कहानियों को पढ़ें। 2. अपने सपनों और लक्ष्यों को विजुअलाइज करें। 3. अपने आप को एक बड़े उद्देश्य के साथ जोड़ें। कहानी: आत्मविश्वास का चमत्कार। एक बार एक बच्चा गणित में कमजोर था। उसके शिक्षक ने उसे बार बार असफल बताया, लेकिन उसकी मां ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, तुम दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञ बन सकते हो। उसने मेहनत की और आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई की। कुछ वर्षों बाद वह एक मशहूर गणितज्ञ बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मविश्वास हमें असंभव को संभव बना सकता है। अध्याय 6: दूसरों की मदद करने का महत्व। शिव खेड़ा कहते हैं कि असली सफलता तब मिलती है जब आप दूसरों की मदद करते हैं। मदद करना न केवल दूसरों के जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि यह आपके जीवन में भी संतोष और खुशी लाता है। मदद के फायदे: 1. विश्वास और संबंध। दूसरों की मदद करने से आपके सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। 2. आत्मसंतुष्टि। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलती है। 3. सकारात्मक प्रभाव। आपकी मदद से समाज में सकारात्मक बदलाव आता है। कहानी: एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पार नहीं कर पा रहा था। एक युवा लड़के ने उसकी मदद की। बाद में उस लड़के को एक बड़े संगठन में नौकरी मिली, क्योंकि वह बुजुर्ग व्यक्ति उस कंपनी का मालिक था। यह दिखाता है कि मदद करने का फल आपको अप्रत्याशित रूप से मिल सकता है। सफल लोग अपने फायदे के लिए काम करते हैं, लेकिन महान लोग दूसरों के फायदे के लिए काम करते हैं। अध्याय 7: चरित्र और नैतिकता का महत्व। चरित्र और नैतिकता सफलता के लिए आधारशिला है। शिव खेड़ा कहते हैं कि आप चाहे जितने भी सफल हो जाएं, लेकिन अगर आपका चरित्र कमजोर है तो आपकी सफलता स्थायी नहीं रह सकती। नैतिकता के स्तंभ: 1. सच्चाई। ईमानदार बने और अपने कार्यों में सच्चाई रखें। 2. निष्ठा। अपने वादों को निभाएं। 2. दूसरों का सम्मान करें। हर किसी को बराबर मानें और उनकी भावनाओं की कद्र करें। चरित्र निर्माण के लिए कदम: 1. अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारें। 2. दूसरों को प्रेरित करने वाले बने। 3. अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को सर्वोपरि रखें। कहानी: महात्मा गांधी का पूरा जीवन सत्य और अहिंसा पर आधारित था।
उनके मजबूत चरित्र ने न केवल भारत को आजादी दिलाई बल्कि लाखों लोगों को प्रेरित भी किया। अध्याय 8। डर और असफलता को अवसर में बदलना। डर और असफलता हमारी सबसे बड़ी बाधाएं हैं, लेकिन शिव खेड़ा कहते हैं कि इन्हें कमजोरी के बजाय अपनी ताकत बनाएं। डर को कैसे दूर करें? 1. डर का सामना करें। जब आप डर का सामना करते हैं तो वह धीरे धीरे कम हो जाता है। 2. सकारात्मक सोच रखें। खुद को याद दिलाएं कि आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। असफलता को कैसे संभालें? 1. असफलता को सबक के रूप में देखें। 2. अपनी गलतियों का विश्लेषण करें। 3. नई रणनीतियां बनाएं और फिर से प्रयास करें। कहानी: थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले 1000 बार असफलताएं झेली। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह हताश हो गए थे, तो उन्होंने कहा, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। अध्याय 9। सफलता के लिए सकारात्मक माहौल बनाएं। शिव खेड़ा कहते हैं कि आपके आसपास का माहौल आपके जीवन को सीधे प्रभावित करता है। अगर आपका माहौल सकारात्मक और प्रेरणादायक है तो आप जीवन में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। सकारात्मक माहौल बनाने के तरीके: 1. प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। 2. नकारात्मकता से दूर रहें। 3. प्रेरणादायक किताबें और कहानियां पढ़ें। निष्कर्ष: सफलता के लिए अंतिम मंत्र शिव खेड़ा की पुस्तक जीत आपकी हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल मेहनत और कौशल से नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच, आत्म अनुशासन और दूसरों की मदद से भी हासिल होती है। जीवन के लिए सबक: 1. अपनी सोच बदलें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। 2. डर को ताकत बनाएं। 3. सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि यात्रा का आनंद लेने में है। अंतिम संदेश: जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग तरीके से करते हैं। इस पुस्तक का संदेश स्पष्ट है: सफलता न तो किसी विशेष व्यक्ति के लिए है, न ही किसी विशेष हालात के लिए। सफलता का असली राज है सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, समय प्रबंधन और अनुशासन। जब आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हैं तो आपकी सफलता निश्चित होती है। शिव खेड़ा की यह पुस्तक न केवल आपकी सोच को बदलने का काम करती है, बल्कि आपको यह भी सिखाती है कि जीवन में हर चुनौती को अवसर के रूप में कैसे देखा जाए। असफलता एक कदम और सफलता की ओर बढ़ने का तरीका है, और जीत आपकी इस सिद्धांत को गहराई से समझाती है। जीत आपकी, यू कैन विन से कुछ महत्वपूर्ण सीखें। 1. सकारात्मक सोच अपनाएं। सफलता की ओर पहला कदम सकारात्मक सोच है। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हैं तो आप जीवन की हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख पाते हैं। नकारात्मक सोच से बचें और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हर समस्या का समाधान ढूंढें। 2. आत्मविश्वास बनाएं। आत्मविश्वास सफलता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अपने आप पर विश्वास रखें और जानें कि आप किसी भी कार्य को पूर्ण करने में सक्षम हैं। आत्मसंकोच से बचें और हर स्थिति में खुद को सक्षम महसूस करें। 3. लक्ष्य तय करें। बिना लक्ष्य के जीवन में कोई दिशा नहीं होती। स्पष्ट और सटीक लक्ष्य तय करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक मजबूत योजना बनाएं। लक्ष्य तय करने से आपको अपनी दिशा मिलती है और आपको यह पता चलता है कि आपको किस दिशा में मेहनत करनी है। 4. सफलता और असफलता दोनों को सीखने का अवसर मानें। असफलता को एक सीख के रूप में लें। जब आप किसी कार्य में असफल होते हैं तो यह एक अवसर होता है अपने गलतियों से सीखने का। असफलता से घबराएं नहीं, बल्कि इसे अपनी यात्रा का हिस्सा मानकर आगे बढ़ें। 5. अनुशासन और समय का प्रबंधन। सफलता के लिए अनुशासन बेहद जरूरी है। समय का सही प्रबंधन और नियमित प्रयास से आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। जीवन में यदि अनुशासन न हो तो आपके प्रयास प्रभावी नहीं हो सकते। 6. दूसरों की मदद करें। सफल लोग केवल अपनी सफलता के लिए नहीं जीते, वे दूसरों की मदद भी करते हैं। किसी दूसरे के जीवन में बदलाव लाने से आपकी संतुष्टि और खुशी भी बढ़ती है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिलती है। 7. नैतिकता और चरित्र का महत्व। नैतिक मूल्यों और मजबूत चरित्र के बिना किसी भी सफलता का स्थायित्व नहीं होता। ईमानदारी, सच्चाई और समर्पण के साथ जीवन जीना सबसे महत्वपूर्ण है। ये गुण आपको न केवल एक अच्छा इंसान बनाते हैं, बल्कि दूसरों से भी सम्मान प्राप्त कराते हैं। 8.
डर और नकारात्मकता से ऊपर उठें। डर आपके सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन सकता है। डर का सामना करें और उसे पार करें। जब आप डर से ऊपर उठते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। 9 सपने देखें और उन्हें सच करें। कोई भी बड़ी सफलता बिना सपने देखे नहीं मिलती। अपने सपनों का पीछा करें और उन्हें सच करने के लिए मेहनत करें। सपने और लक्ष्य को जोड़कर आप अपने जीवन में असाधारण बदलाव ला सकते हैं। इन सिखों को जीवन में उतारने से आप न केवल सफलता पा सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक जीत आपकी पढ़ी नहीं है तो आज ही इसे अपनी लाइब्रेरी में शामिल करें और इसके द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें। अगर आपको यह पुस्तक सारांश पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ऑनलाइन बुक समरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक किताबों के सारांश पा सकें। हमारे चैनल पर आकर आप विभिन्न पुस्तकें, उनके सारांश और जीवन को बेहतर बनाने के तरीके जान सकते हैं। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में बताएं और इस यात्रा का हिस्सा बनें। आइए एक साथ मिलकर सफलता की ओर कदम बढ़ाएं।